और चलिए बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल है। दक्षिण भारत के इस राज्य में 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव की एक खास बात यह है कि इस बार मुख्य धारा की किसी भी पार्टी ने कोई ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारा है। अभिनेता से नेता बने विजय की टीवीके और तमिल स्वाभिमान की राजनीति करने वाली एनटीके पार्टी अपवाद है। टीवीके ने 2 और एनटीके ने 6 ब्राह्मणों को टिकट दिया है। इनके अलावा हर पार्टी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने से परहेज किया है। यहां तक भारत में ब्राह्मण वैश्य की राजनीति करने वाली बीजेपी ने भी कोई ब्राह्मण उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारा। बीजेपी के सहयोगी एआईएडीएमके ने भी ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने से परहेज किया है। कुल विधानसभा सीट की बात करें तो 234 विधानसभा सीटें हैं। मतदान की तारीख है 23 अप्रैल। कुल वोटर्स की बात की जाए तो लगभग 5 करोड़ 67 लाख वोटर्स हैं। महिला वोटर्स की बात की जाए तो करीब 2.89 करोड़ महिला वोटर्स हैं। कुल ब्राह्मण आबादी की करीब बात की जाए तो 3% ब्राह्मण आबादी तमिल में है। टीवीके के कुल ब्राह्मण प्रत्याशी सिर्फ 2 हैं। एनटीके के कुल ब्राह्मण प्रत्याशियों की बात की जाए तो सिर्फ 1 ब्राह्मण प्रत्याशी। एनडीए के कुल ब्राह्मण प्रत्याशियों की बात की जाए तो एनडीए की तरफ से किसी भी ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट ही नहीं दिया गया। डीएमके के कुल ब्राह्मण प्रत्याशियों की बात की जाए तो डीएमके की तरफ से भी किसी भी ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। तमिलनाडु में ब्राह्मण आबादी करीब 3% मानी जाती है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि राज्य की राजनीति में ब्राह्मण हाशिए पर ढकेले गए हैं। इससे पहले 1950 के दशक में जब कांग्रेस का नेतृत्व ब्राह्मणों से गैर ब्राह्मणों के हाथों में चला गया था तो 1954 में कामराज के नेतृत्व में मद्रास पहला ऐसा राज्य था जिसके मंत्रिमंडल में कोई ब्राह्मण नहीं था। इसके बाद 1967 में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद सीएन अन्नादुरई के नेतृत्व में डीएमके की सरकार बनी। इस चुनाव में तमिलनाडु की राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया और इस चुनाव में ब्राह्मण विधायकों की संख्या में भारी गिरावट आई और वो 2 अंकों से घटकर 1 अंक में आ गए। और इसके बाद हुए चुनाव में भी ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व लगातार घटता रहा। साल 1980 के दशक सभा में ब्राह्मण विधायकों की संख्या 1 अंक में ही रह गई। राज्य में द्रविड़ राजनीति करने वाले दलों के मजबूत होते ही उम्मीदवारों के चयन में गैर ब्राह्मण जातियों की वरीयता मिलने लगी। इससे तमिलनाडु की राजनीति में ब्राह्मण दुर्लभ होते चले गए। आज हालात ये हो गए हैं कि तमिलनाडु में सत्ता और विपक्ष दोनों ही गैर ब्राह्मण राजनीति करने में लगे हुए हैं।